नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है कैलकुलेटिंग अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 5 का फैक्टोरियल बनाना है तो हम 1 से लेके 5 तक हर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 5 का फैक्टोरियल होता है। 3 का बनाना है तो हम 1 से 3 तक जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम थ्रू रिकर्जन कर रहे हैं। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट अ कोड फॉर फैक्टोरियल तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वे में भी हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है हम ये रिकर्जन के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने गौर से इसे समझना है। सबसे पहले देखें हमने मेन कोड में यानी मेन प्रोसीजर के अंदर क्या किया है, पुश 5 को अपने एक स्टैक पे पुश कर दिया है। उसके बाद हमने कॉल की फैक्टोरियल फंक्शन को, ठीक है। जैसे ही हमने कॉल की फैक्टोरियल फंक्शन को तो हमारे पास फैक्टोरियल का फंक्शन जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ पड़ा है वो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमने प्रोसीजर में सबसे पहले पुश किया 5 को और फिर कॉल की फैक्टोरियल को, तो जो हमारे पास स्टैक बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा कि सबसे पहली चीज़ हमारी इसमें गई 5, उसके बाद गया रिटर्न एड्रेस। मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ पे कॉल होती है ना वहाँ पे रिटर्न किस एड्रेस पे होना है वो भी स्टैक पे खुद ही चला जाता है। आप जैसे ही कॉल लिखोगे उसका रिटर्न एड्रेस स्टैक पे चला जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, पुश EBP किया, तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या मूव कर गया, EBP मूव कर गया। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने EAX के अंदर हमने EBP + 8 क्यों किया, क्योंकि ये EBP है, ये EBP + 4 है, ये EBP + 8 है, क्योंकि हम 5 को EAX के अंदर मूव करवाना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस 5 को मूव करवाने के लिए EBP + 8 कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने पहली चीज़ ये देखनी है कि क्या हमारे पास जो EBP है वो EBP में जो EAX में वैल्यू है जो कि 5 है, क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल होगा ना तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को फर्दर नहीं चलाएंगे। हमने यहाँ पे कहा कि अब यहाँ पे थोड़े से 2-3 मेथड में हमारा प्रोग्राम हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक मेथड ये है कि हम चेक कर लें कि जंप इफ अबव, अगर EAX की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि हम 1 से चलाते हैं ना, 5 4 3 2 1 1 तक चलाएंगे, 0 तक तो नहीं चलाएंगे। अगर जो वैल्यू है EAX की 0 से बड़ी है तो यहाँ पे आ जाए, इधर मूव कर जाए, ठीक है। और अगर बड़ी नहीं है, 0 ही है, तो फिर क्या करेगा, फिर हमारे पास ये लाइन स्किप हो जाएगी, हम EAX में 1 मूव करवा देंगे और वहीं पे हमारे पास प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा कि इसका कोई फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को पहली आइट्रेशन में बंद करने के लिए ये एक चेक रखा। अच्छा, अगर जहाँ पे क्या होगा कि EAX के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, जब L1 पे जाएंगे तो वो EAX की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। EAX में पहले क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, डिक्रीज़ होके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 होगा तो हमने कहा उससे भी EAX की वैल्यू को भी, न्यू वैल्यू को भी पुश कर दिया जाए, कहाँ पे, स्टैक पे, तो यानी हमारे पास स्टैक पे 4 मूव कर जाएगा। उसके बाद हमने फिर से कॉल की अपने फंक्शन को। जब हम फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे तो क्या होगा, यही फंक्शन यहाँ से दोबारा से कॉल हो जाएगा। यानी पहली बार फंक्शन चला, उसके अंदर हमने उसे फिर से कॉल की तो उसमें दूसरी बार ये फंक्शन चलेगा, लेकिन अब किसके लिए चलेगा, अब हमारे पास वैल्यू कौन सी है, अब हमारे पास वैल्यू है 4, अब वो 4 के लिए चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेम उसी तरह से हमारे पास प्रोसीजर कॉल हुआ है। पहले हमने पुश की वैल्यू को, पुश वैल्यू करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, कॉल करेंगे तो रिटर्न एड्रेस आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे EBP को पुश किया तो अब फिर से वही वैल्यू यहाँ पे 4 एक्सेस करने के लिए हम +8 कर रहे हैं। फिर से ये कंपेयर करेगा, कंपेयर होगा तो वैल्यू अबव आ रही है, L1 पे जाएगा, L1 पे जाके डिक्रीज़ करेगा और फिर ये क्या कर देगा, इसे 3 कर देगा, ठीक है।
जब ये 3 करेगा तो फिर क्या होगा, अब हमने नेक्स्ट क्या इसमें पुश किया है, अब 3 पुश किया है, फिर उसके बाद रिटर्न एड्रेस आएगा और फिर हम इसमें EBP की न्यू वैल्यू सेट करेंगे और फिर से हमने +8 किया। यानी अब हमने विद इन फंक्शन तीसरी बार अपने फैक्टोरियल को कॉल की। जब हमारी वैल्यू क्या हुई, पहले 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो 2 होगी, फिर रिटर्न एड्रेस होगा, फिर EBP होगा, फिर नेक्स्ट बार ये चलेगी तो 1 होगा, रिटर्न एड्रेस होगा और EBP होगा। इस तरह से चलती जाएगी। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला कोड 5 वैल्यू के लिए चला था, इसी के अंदर दूसरी बार कोड कॉल हुआ था 4 के लिए चला था, इसी के अंदर कॉल हुआ था 3 के लिए चला था, इसी के अंदर कॉल हुआ था 2 के लिए चला था और फिर 1 के लिए चला था। सही है, यानी हम फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करके चला रहे थे। जब 1 के लिए चलेगा ना, तो हमारे पास जो 1 के लिए 1 से जब डिक्रीज़ होके दोबारा नेक्स्ट टाइम चलेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। EAX के अंदर हम क्या मूव करवाएंगे, 1 मूव करवाएंगे। EAX में क्या मूव कर जाएगा, EAX में याद रखना है 1 मूव कर जाएगा, 1 मूव कर गया। और फिर हम जंप L2 पे चले जाएंगे। जंप L2 अगर आप देखें तो जंप L2 सिंपली क्या कर रहा है, जंप L2 पॉप EBP कर रहा है और रिटर्न 4 कर रहा है। यानी जो लास्ट वाली वैल्यू है, जो लास्ट हमारा स्टैक चला है, उसमें क्या चला था, उसमें रिटर्न EBP पॉप होगा, रिटर्न एड्रेस पॉप होगा और 1 हमारा पॉप हो जाएगा और इसके बाद हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब जब ये रिटर्न होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 से रिटर्न होकर मेन में जाएगी। लास्ट प्रोसीजर हमारा ये चला था, यहाँ से रिटर्न होकर वो अपने से पिछले पे आएगी। जब अपने से पिछले पे आएगी ना, तो फिर यानी यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इधर कॉल की थी, तो 5वीं बार जब चला तो यहाँ रिटर्न होगा, वो रिटर्न एड्रेस पे यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये वाली जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है इसे वो चलाएगा। इसे वो किस तरह से चलाएगा कि अब जो हमारे पास EBP +8 पे वैल्यू पड़ी है वो EBP में मूव कर जाए। तो लास्ट वैल्यू हमारी कौन सी पड़ी है, 2 पड़ी है। सही है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी 1 वाला पोर्शन पॉप करवा चुके हैं तो 2 एंड पे पड़ा है। तो 2 हमारे पास EBX में मूव कर जाए, ठीक है, और हम EBX को मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ऑपरेंड दिया, मल EBX में क्या पड़ा है, 2, और जब हम दूसरा ऑपरेंड नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा कंसिडर किया जाता है, EAX वाला, और EAX में हमने क्या मूव कराया है पीछे, 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट को अपने से पिछले को ये कॉल करेगा, यानी 2 से पीछे। तो 2 से पीछे जब कॉल होगी तो अब ये 3 के लिए चलेगा। अभी EAX में क्या पड़ा है, 2, और जब ये 3 में रिटर्न होगा तो फिर से वही चीज़ होगी कि यहाँ पे हमारे पास EBX में 3 मूव कर जाएगा, सही है, और 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। फिर ये यहाँ से रिटर्न करके अपने से यहाँ से पीछे वाले पे जाएगा जब वो 4 को उसने पॉप किया था, पुश किया था। यहाँ तक हमारे पास 3 × 2, EAX में न्यू वैल्यू पड़ी है 5। फिर वो क्या करेगा, अब न्यू वैल्यू को पॉप करेगा जो कि 3 के बाद हमारे पास कौन सी हुई थी, 4 हुई थी, तो वो 5 × 4 करेगा, सही है। फिर इसके बाद यहाँ से फिर अपने से पीछे वाले पे चलेगा, यहाँ से इधर चलेगा, तो फिर क्या होगा, 5 × 4 20 था, 20 × 5। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ को पहले उसने 1 × 2 किया, फिर 2 × 3 किया, 3 × 4, 4 × 5। इस तरह से वो सब वैल्यूज़ को जब रिटर्न कर लेगा तो फिर यहाँ से क्या करेगा, वो मेन फंक्शन में आ जाएगा और जो भी वैल्यू आई है EAX के अंदर उस वैल्यू को यहाँ पे शो करवा देगा और प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। फिर से आपको बताती हूँ कि हमने पहली बार 5 के लिए कॉल किया। जब 5 के लिए कॉल किया तो हमने इसमें
न्यू जब कॉलिंग की तो तब हमने पुश कर लिया था 4 को, पहले 5 पुश किया था ना। जब ये कॉल हुई तो 5 पुश किया, जब ये कॉल हुई तो 4 पुश किया, फिर जब ये कॉल हुआ तो 3 पुश किया, फिर कॉल हुआ तो 2 पुश किया और फिर हमने 1 पुश किया। 1 को तो खुद ही हमने पॉप कर लिया, ठीक है। 1 को पॉप कर लेने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जब हम यहाँ से इधर आए तो हमने 2 को निकाला और मल्टीप्लाई 1 कर दिया, ठीक है। फिर जब हम यहाँ से इधर आए तो हमने फिर 3 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब हम यहाँ पे वापस आए तो हमने इनके साथ 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इधर वापस आए तो हमने 5 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम रिकर्सिव रिलेशन के अंदर काम करते हैं कि रिकर्सिव रिलेशन में हम कॉल करते हैं विद इन अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर में उसी प्रोसीजर को जब हम कॉल करते हैं तो उसकी एक कॉपी सी बन के अलग से चलती है, और जब हमारे पास आइट्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि फिर वो वापस से अपने से पहले वाली वैल्यू पे रिटर्न करेगा। इस तरह से ये फैक्टोरियल में हमने रिकर्जन देखी और इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको क्लियर है तो ठीक, नहीं तो फिर इसका कोई इस जैसा कोई और कोड आपको समझाने की ट्राई करूँगी, शायद आपको वो समझ आ जाए। उसमें भी लॉजिक यही होगी, रिकर्जन ही हम यूज़ करेंगे, हम फंक्शन विद इन अ फंक्शन ही वर्किंग करेंगे, लेकिन उसमें कुछ हम आइट्रेशंस कम करने की ट्राई करेंगे, ठीक है।